क्या ये लड़कियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं है? इन लोगों की ये मांग है कि मीडिया हमारे जो साथ नाइंसाफी हुई है उसके साथ इंसाफ कैसे करेगी। हम सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, जो क्वेश्चन होगा क्या उसका जवाब मीडिया देगी अपनी सुर्खियों के हिसाब से, या फिर हमसे पूछा गया था वहां पर किससे पूछ के खबरें दिखाई गई थी। अपनी जो राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यह बहुत ज्यादा दर्दनाक, एक लड़की का एक रेप केस हो जाना और बिना रेप के बदनामी होना, तो ये दोनों एक चीज से कितना सिमिलर है, कितना मैच करते हैं, ये आप देख सकते हो कि दोनों में बेइज्जती हो रही है एक लड़की की, और मीडिया ऐसा काम कर सकती है जो कि देश का चौथा स्तंभ कहलाती है। ये लड़कियों की मांग है, इसको जरूर सुना जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच। स्कूल जो लड़कियों का है डेरा का, उसमें काफी अफवाहें सुनी होंगी कि लड़कियों को बुलाया जाता था और पता नहीं क्या क्या सूत्रों के हवाले से, मगर जब बात आती है कि वहाँ की लड़कियों से पूछी जाती है तो वो कहती है हमारे साथ कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। आखिर क्यों? मीडिया ने ऐसा क्यों दिखाया कि हम आगे जाते हैं तो हमें एक प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है कि ये उस स्कूल के बच्चे हैं। तो एक लड़की हमारे साथ जुड़ी है, जानते हैं आखिर कैसा था गुरुजी के स्कूल का जो इन्वायरमेंट था। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुस्कान चहल है। डेरा सच्चा सौदा से कब से जुड़े हो आप? जब मैं 2 महीने की थी तब मैं अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पे आई थी, एक यहाँ पे कॉलोनीज़ वगैरह में, तो यहाँ पे आई थी। और मैं यहाँ से मतलब मेरे बचपन से ही यहाँ से मेरी एजुकेशन है और आज भी कंटिन्यू है। किस क्लास में पढ़ते हो? 10th स्टैंडर्ड। किस स्कूल में पढ़ते हो? शासत नामजी गर्ल्स स्कूल, जो कि डेरे का स्कूल है। मीडिया में इस स्कूल के बारे में काफ़ी अफवाहें फैलाई गई थी। जनता जवाब मांगना चाहती है। आप उस स्कूल में पढ़े हो तो आप बिल्कुल बेटर जवाब दे सकते हो कि किस तरीके का जो माहौल था गुरुजी के स्कूल में था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे जो मीडिया ने दिखाया वो हमने कभी ऐसे नोटिस ही नहीं किया जो उन्होंने दिखाया, क्योंकि उस होराइजन पे हमारा ख्याल ऐसे कभी गया ही नहीं जो उन्होंने दिखाया, क्योंकि वो चीज़ हमें कभी फेस ही नहीं करनी पड़ी। उस होराइजन पे हम जाना ही नहीं पड़ा, क्योंकि हमें ऐसा कभी लगा ही नहीं। तो आई थिंक कि हमने आज तक कभी इस चीज़ को नोटिस ही नहीं किया, क्योंकि हमें आज तक कभी फील ही नहीं हुआ ऐसा एक कोडियल एनवायरनमेंट जिसमें आई डोंट थिंक सो कि जो इतना कुछ दिखाया गया कि वो होगा। और होगा क्या, मैं बिल्कुल दावे से कह सकती हूँ कि ऐसा बिल्कुल ही नहीं था, क्योंकि आज तक हमने ऐसे कभी नोटिस ही नहीं किया और आज तक कभी फील भी नहीं हुआ ऐसा। मीडिया के बारे में क्या कहना चाहोगे? इतना जब गलत दिखाया, एक तरीके से आपको पर्सनल लेवल पे आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी आगे जब आप कहीं सर्टिफिकेट लेके जाओगे, तो क्या कहना चाहोगे मीडिया को? सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? सरकार से क्या अपील करेंगे, क्योंकि सरकार ही तो आई डोंट थिंक सो कि आजकल मीडिया अपने हिसाब से चल रही है। मीडिया को जो फंडामेंटल चीज़ें हैं वो कर रही है। मीडिया की जो वैल्यूज़ हैं उनको शायद वो आप भूल गए हैं। वो सिर्फ पॉलिटिक्स चल रही है आजकल। ये जो गवर्नमेंट है, ये भी मीडिया का अपना कोई वजूद नहीं है, वो किसी और के हाथों में ही है। तो कुछ नहीं कहना चाहूँगी गुरुजी ने क्योंकि उनके पास फैक्ट्स ही नहीं थे। अब बिना कोई ऐसे, अब तो मैं कुछ भी कह सकती हूँ, अब यहाँ पे बैठी मैं कुछ भी कह सकती हूँ। तो उनसे ये चीज़। गुरुजी ने लड़कियों के लिए क्या किया? ये पूछो कि क्या नहीं किया। गुरुजी ने तो कि उनका सपना ये था कि हमारी बेटियाँ ओलंपिक्स खेलें। 2020 का ओलंपिक्स उनका सपना था, और उन्होंने सारी चीज़ें ऐसी हमें एनवायरनमेंट भी दिया था खेल गाँव जैसा। तो ऐसे एक खबर ये भी आई थी कि जो ये गुरुजी ने ये स्कूल, वैसे पहले ये स्कूल यहाँ से 5-7 किलोमीटर दूर था, दूरी के हमारी जो कॉलोनी है वहाँ से, और पिते के जो तेरावास है जहाँ पे पिते रहते हैं वहाँ से 5-6-7 किलोमीटर दूर था, और ये स्कूल यहाँ पे आ गया था। उसका सबसे बड़ा रीज़न तो यही था कि गुरुजी अब सभी लड़कियों को जो भी उनके स्कूल में पढ़ती थी उनको अपनी बेटियों की तरह ही मानते थे। और 5-7 किलोमीटर से एक मीडिया ने बहुत मतलब इस चीज़ को एक पता नहीं क्या इस तरह से फैलाया था कि वो 5-7 किलोमीटर के स्कूल वो यहाँ पे आया, वो मतलब
पिता का जो तिरावास है उसके पास में ही था, तो वहाँ पे शिफ्ट इसलिए किया, वो उनके फैक्ट्स अलग अलग ही थे, आई कांट डिफाइन कि कैसे फैक्ट्स थे उनके। तो और वो फैक्ट्स उसके बिल्कुल अपोजिट, कि उसका मेन रीज़न ये था कि उस साइड ना सेफ्टी नहीं थी इतनी, तो इस साइड पिता ने इसलिए बुलाया था क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी बहुत थी और पिता सिर्फ ये चाहते थे कि हम अपनी बेटियों की तरह रखें। यहाँ पे जितने भी कैंटीन थी, यहाँ पे कैंटीन थी एक, उसको भी बंद करवाया था क्योंकि उनको ये था कि हमारी बेटियाँ बिल्कुल सेफ रहें। तो और मीडिया ने उस चीज़ को पता नहीं, मतलब गुरुजी ने को जो पिता का जो उनका गुरुजी का जो होराइजन था उस चीज़ को लेके, उस चीज़ को लेके जो उनकी थिंकिंग्स थी उसके बिल्कुल अपोजिट, मतलब जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, तो ये था। गुरुजी ने लड़कियों के लिए इतना कुछ किया, उसके बावजूद इतने आरोप लगाए गए क्यों? जनता जानना चाहती है उसका जवाब। आखिर गुरुजी ही क्यों? वो मैंने पहले ही दे दिया कि जो मीडिया है, अब हमारे स्कूल में जो हो रहा है वो उसमें नहीं मतलब उसमें सच्चाई तो नहीं दिखाई गई जो हमारे स्कूल में, वो तो हमें भी पता है, बट आरोप इसलिए लगाए गए क्योंकि वो मीडिया बिकी हुई है। वो मीडिया, उनको पता ही नहीं चल रहा कि उनका फंडामेंटल्स क्या है, उनको यही नहीं पता। वो एक पॉलिटिक्स, मतलब हर एक चीज़ में मैं बताती हूँ कि सिर्फ उनको टीआरपी चाहिए, जो लोग चाहते हैं, जो लोग सुनना चाहते हैं वो ही दिखाएंगे, मतलब मीडिया के लिए टीआरपी ही सब कुछ रह गया है। वैश्यावृत्ति में जो लड़कियां लिप्त हैं उसके लिए गुरुजी ने क्या किया है, क्या उनको बचाने के लिए किया है? गुरुजी ने बहुत कुछ किया है, जैसे वैश्य उनके जो ये काम है, जो गंदे काम करते हैं उनको भी छुड़वाया है, और बहुत कुछ किया है वैश्यावृत्ति के लिए। सरकार से क्या अपील करना चाहोगे इस गुरुजी को लेके? गुरुजी को लेकर ये अपील करना चाहूँगी कि एक बार एक उस चीज़ से उनको उस वे से देखो ना कि उन्होंने इतना 147 जो मानवता भलाई के कार्य किए हैं, अगर देखो जैसे उन चीज़ों को भी देखिए। और उन्होंने जैसे हमारा जो सफाई अभियान था, जो उनका पीड़ा उठाया, सबसे पहले उन्होंने उठाया। आज भी हमें ये पढ़ाया जाता है कि मोदी जी ने उठाया, बट उनको कहना चाहूँगी कि आप इस चीज़ की रियलिटी को भी देखिए कि उन्होंने देश के लिए इतना कुछ किया और करेंगे और करते भी थे। तो एक तरह से इस देश को जो सुधार करने वाले को आपने थोड़ा सलाखों के पीछे किया है, तो उनको कहूँगी कि अगर इस देश की भलाई के लिए ही सही, उनको जल्दी से जल्दी गिरा करिए। आज समाज को गुरुजी की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है? मतलब गुरुजी ने ऐसा कोई होराइजन था ही नहीं जिस पे ये चीज़ ना सोची हो कि समाज का हर एक जो होराइजन था उस पर बिल्कुल फोकस करके उसके हर एक मेजर्स को निकाला है। लाइक कि हम एनवायरनमेंट को देख लें, गुरुजी ने कहा अभी भी, मतलब जब सुनहरिया जेल से भी उन्होंने एक अपने फॉलोअर्स को एक मैसेज किया कि हमें पोल्यूशन को रोकना है। मतलब वो वहाँ से भी देखें तो एक तरह से एक संत की अप्रोच होगी वो, क्योंकि हर एक वो सिर्फ उनको ये मैटर नहीं करता कि उनको अभी भी अपना जो एनवायरनमेंट है उनको सुधारना है। तो अभी भी इन्होंने अंदर से ये अप्रोच की थी कि हमने बढ़ते पोल्यूशन को रोकना, और सभी अपने फॉलोअर्स से एक फर्म मतलब एक बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आप सबने सुना कि ये जो सासतनाम जी गर्ल्स इंटर कॉलेज जो लड़कियों का स्कूल है डेरा सच्चा सौदा के अंतर्गत काफ़ी सुर्खियों में रहा था, उसके बावजूद डेरा सच्चा सौदा की एक सिंगल जो लड़की है हमारे कैमरा पे ये एक्सेप्ट नहीं करती कि गुरुजी ने उनके साथ गलत किया। आखिर ऐसा क्यों? और वहाँ पर मीडिया में एक के बाद एक खबरें। क्या ये लड़कियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं है? इन लोगों की ये मांग है कि मीडिया हमारे जो साथ नाइंसाफी हुई है उसके साथ इंसाफ कैसे करेगी। हम सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, जो क्वेश्चन होगा क्या उसका जवाब मीडिया देगी अपनी सुर्खियों के हिसाब से, या फिर हमसे पूछा गया था वहां पर किससे पूछ के खबरें दिखाई गई थी? अपनी जो राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यह बहुत ज्यादा दर्दनाक, एक लड़की का एक रेप केस हो जाना और बिना रेप के बदनामी होना, तो ये दोनों एक चीज से कितना सिमिलर है, कितना मैच करते हैं, ये आप देख सकते हो कि दोनों में बेइज्जती हो रही है एक लड़की की, और मीडिया ऐसा काम कर सकती है जो कि देश का चौथा स्तंभ कहलाती है। ये लड़कियों की मांग है, इसको जरूर सुना जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।